हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे सेल की पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल को उसकी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन सिंथेसिस या तो फिर रेस्पिरेशन के लिए उसे हेल्प करती है, इसलिए इन शॉर्ट इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या होता है। माइटो का मीनिंग होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मीनिंग होता है ग्रैनुलर। इट मीन्स दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये होता है फिलामेंटस और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनी ग्रेनुल्स। सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ ग्रेनुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट फ्लेमिंग एंड कोलिकर ने इन ईयर 1882। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके साइज, शेप, उसकी डिस्कवरी सभी इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी। अब इसके बाद जो एक साइंटिस्ट है बेंडा, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे नाम दिया गया था बायोप्लास्ट, बट आफ्टर सेवरल ईयर्स कुछ सालों के बाद इस ये जो स्पेसिफिक नेम है माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया गया था साइंटिस्ट बेंडा के थ्रू इन ईयर 1898। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो होता है रॉड लाइक या क्लब शेप या तो फिर रिंग शेप। और जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं प्रेजेंट सेल के अंदर। मोस्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसका एग्जांपल हो गया प्लांट सेल या तो फिर एनिमल सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो होते हैं वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। एग्जाम्पल 500 to 1500 नंबरिंग में ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर अगर अलग अलग सेल के अंदर कुछ डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल और समटाइम्स ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बना होता है टू मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड होती है इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है आउटर, वो है ये वाली मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की ये उसे प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, ताकि उसे कोई भी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू या कोई भी पार्टिकल्स के थ्रू, सब्सटेंस के थ्रू उसे कोई इंजरी ना हो। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये होती है पोरस। यहाँ पर लिखा है पोरिन्स। इट मीन्स दैट ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी को बनाने के लिए या एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कुछ यूजफुल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बाद जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन। इस माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो होती है बनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू। यहाँ पर जो ग्राउंड सब्सटेंस है पूरा जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ये होता है सेमी लिक्विड जेली टाइप। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सरफेस है इसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इसे स्पेसिफिक न्यू डिज़ाइन या शेप प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है फर्स्ट तो आउटर मेम्ब्रेन, देन सेकंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है आउटर चैम्बर एंड द इनर चैम्बर। जो आउटर चैम्बर होता है वो प्रेजेंट होता है इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में। इट मीन्स दैट आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर चैम्बर जो स्पेस है वो प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो फुल स्पेस है इसे कहा जाता है आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर ये इनर मैट्रिक्स से डिवाइड होता है, अलग होता है। और इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस रेस्पिरेशन। और जो आउटर चैम्बर होता है ये जो स्पेस है बाहर की इसमें लिपिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इनर चैम्बर। जो इनर चैम्बर होता है ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो अंदर की स्पेस है फुल इसे कहते हैं इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो इनर चैम्बर है ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर कुछ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स ये जो आप देख रहे हैं ग्रेन्युलर सब्सटेंस इसे कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वर्क
वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। इट मीन्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसा ऑर्गेनल है जो खुद प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है। सेल के अंदर 100 में से 5 to 10% जो प्रोटीन है वो फॉर्म होता है बाय माइटोकॉन्ड्रिया बाय द थ्रू द राइबोसोम्स। और इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ सर्कुलर डॉट्स जिसे कहा जाता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये पोस्ट प्रेजेंट है। फिर एटीपी सिंथेटेस, ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशलाइज पार्टिकल्स। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं ये है F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं या इसके अलावा इसे ऑक्सीजोन्स भी कहते हैं। ये जो ऑक्सीजोन्स होते हैं या F1 पार्टिकल्स होते हैं ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन क्रेब्स साइकिल जब स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाने होते हैं तो ये जो F1 पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये उसे हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं F1 पार्टिकल की। जो F1 पार्टिकल है जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं ये कंटेन करता है 3 पार्ट्स। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है उसे कहते हैं हेड रीजन, और इस F1 पार्टिकल का जो हेड रीजन है ये होता है इस मैट्रिक्स की तरफ, मतलब कि इनर साइड द मैट्रिक्स। और इसका जो बेस रीजन है ये होता है अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो मिडल पोर्शन इसे कहते हैं स्टॉक। इट मीन्स दैट F1 पार्टिकल कंटेन हेड, स्टॉक एंड बेस रीजन। और ये F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। इसके अलावा देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है लीनियर डीएनए। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए, इसलिए कहते हैं इसे सेल्फ ऑटोनॉमस बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना रेप्लिकेशन करती है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, इसलिए उसे कहते हैं सेल्फ ऑटोनॉमस विदाउट एनी हेल्प। और समटाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं लीनियर डीएनए। डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। और अब माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है ग्रेन्यूल्स, मैट्रिक्स। इसके अलावा जो केमिकल कंपोजिशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट मीन्स दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, एंजाइम से, इन सब के मिक्सचर को बना के हुए इन सब के मिक्सचर को मिला के बना हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और जो स्पेशल फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी मीन्स एडेनाइन, और इस एटीपी को पॉकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है सेल को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, जो फिंगर एंड पोजीशन है कर्व, इस कर्व को कहते हैं क्रिस्टे। जो क्रिस्टे है इसके ऊपर प्रेजेंट है F1 पार्टिकल्स जो मोस्टली बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गई ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन है वो है सेल रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फैट्स का या तो फिर प्रोटीन्स का या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद उसमें से रिलीज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसे कहते हैं एनर्जी। एटीपी मॉलिक्यूल्स ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी पॉकेट्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है सेल को फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, एग्जांपल रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एनर्जी सप्लाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। जब सेल को मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करनी होती है उस टाइम पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऐसे एनर्जी सप्लाई करता है फॉर दिस प्रोसेसेस। इसके बाद है थर्ड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कंटेन करता है सेल्फ राइबोसोम्स मॉलिक्यूल, और जो राइबोसोम्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सेल के अंदर 5 to 10% जो प्रोटीन है वो फॉर्म होता है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के वो है हीट प्रोडक्शन, जिसे कहा जाता है थर्मोजेनेसिस। थर्मो मतलब हीट एंड जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शन है वो हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हर एक सीजन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हीट फॉर्मेशन का काम करता है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 5 सिक्रेशन। सिक्रेशन मीन्स कि प्रोड्यूस करना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोटीन्स, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन्स, ग्रेन्यूल्स और मैनी एंजाइम्स जो यूज आते हैं रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो मैनी ऑफ एंजाइम्स को सिक्रेट करने का काम भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है इसका ये है कैल्शियम अक्युमुलेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपने अंदर कैल्शियम भी प्रोड्यूस करता है और ये कैल्शियम यूज में आता है उन बोन्स के जिनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जो लास्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है कैल्शियम accumulation. It means that mitochondria
कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स के लिए। तो ये हो गया हमारी ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर फंक्शंस। होप गाइस टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।